नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। पुशअप का फिटनेस में एक क्रेज चल पड़ा है। हर युवा पुशअप करते नजर आते हैं, यानी पुश करना है, नीचे जाना है और फिर अप हो जाना है। और इसको फिटनेस का एक फलसफा मान लिया गया है, यानी आप पुशअप सिर्फ कर लें तो जैसे पूरे फिट हो जाएंगे। कितनी सच्चाई है इस दावे में, और क्या इस तरह के पुशअप करने से जो हम ट्राइसेप बाइसेप को मजबूत करने चाहते हैं, कोर को मजबूत करने चाहते हैं, इसका खामियाजा शरीर को भुगतना पड़ता है। दरअसल जब आप लगातार सिर्फ आपका सारा फोकस पुशअप पे होता है तो आपके बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर के आसपास में एक स्टिफनेस जमा होती है, और इस स्टिफनेस की वजह से आपके हार्ट लंग्स में कई सालों के बाद एक अलग तरह का डिस्कम्फर्ट, ब्रीदिंग में एक अलग तरह के चैलेंज आपको झेलने पड़ते हैं। हम इन खतरों से अनजान रहते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं आप बताना चाहता हूं कि कैसे आप इन खतरों से बचें, और अगर पुशअप करने का क्रेज है भी तो वो किस तरीके से करें, योग में क्या इसकी व्यवस्था है, और है तो वो सही व्यवस्था क्या। इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को सुनिए, देखिए, समझिए और उतारिए। तो जब आप पुशअप करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती होती है अलाइनमेंट की, कि सही तरीका क्या हो कोई नहीं बताता, बस कर देना है, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई है। और जब आप पुशअप लगातार करते हैं एक तो गलत तरीके से, आपका बाइसेप ट्राइसेप इस तरह से मजबूत तो हो जाता है, लेकिन एक गढ़न उसका गलत हो जाता है। क्योंकि जैसे आप दौड़ते हैं तो आपकी थाई मसल्स, काफ मसल मजबूत तो होगा, लेकिन इसमें आप देखते हैं एक नैरोपन आ जाता है, यानी स्टिफनेस आता है। हर मसल जब मजबूत होने लगती है उसकी साइज घटने लगती है। योग ने क्या काम किया कि मजबूती के साथ उसकी इलास्टिसिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया, यानी आइडियल मसल शुड बी फ्लेक्सिबल एज वेल स्ट्रॉन्ग सेम टाइम। जो है हमको मजबूत भी रखना है और उसको लचीलापन भी बनाना है। जब आप लगातार पुशअप करते हैं लेकिन जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, मैं पुशअप प्रेमी नहीं हूं, ना करना चाहता हूं, क्योंकि ये वैज्ञानिक ढंग नहीं है, तो आपकी मांसपेशियों में एक जकड़न आती है, और जैसे ही कंधों के तल पर आपकी मांसपेशियां स्टिफ होती है, आपका ट्राइसेप बाइसेप स्टिफ होता है, तो आपका शरीर का शेप ऐसा होने लगता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे जो ऐसे बॉडी बिल्डअप करते हैं वो इस तरह से चलते हुए नजर आएंगे आपको। वो उनका शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप तो बहुत मजबूत जैसा दिखता है, लेकिन वो कंप्रेस करने लगता है छाती को, और छाती के पास सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अच्छा होता है कि हम इस एरिया में जहां पर सबसे मजबूत ऑर्गन है उसको हम बेहतर करने पे काम करते हैं, लेकिन हमने अपना सारा ध्यान कहाँ लगा दिया है? ट्राइसेप बाइसेप पे। और गलत पुशअप के कारण या लगातार पुशअप करने के कारण जो स्टिफनेस आता है कंधे के तल पे, वो हमारे छाती को दबा देता है, और जब छाती दब जाती है तो उनको जितना रूम मिलना चाहिए, यानी हार्ट लंग्स को जब हम सांस लेते हैं, लंबी सांस लेने पे ये एक्सपांड होता है, लेकिन ये स्टिफनेस जो है ये एक्सपांड नहीं होने देता है। धीरे धीरे आपकी लंग्स की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, आपके सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, और इन तमाम वजहों से आपको क्वालिटी लाइफ कमजोर पड़ता जाता है, आयुष कमजोर होता जाता है। अब सवाल है कि पुशअप योग में है क्या? योग में इस कदर का हम पुशअप तो नहीं करते हैं। एक आसन है चतुरंग दंडासन, जिसे शुरुआत में मैंने किया। तो चतुरंग दंडासन सूर्य नमस्कार में, क्योंकि योग में भी कई तरह के सूर्य नमस्कार फेमस हुए, उसमें जो हम लोगों के बीच सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो हठ योग है, और एक और प्रकार, कई तरह के प्रकार हैं सूर्य नमस्कार के। मैंने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया, योग संजीवनी में, आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उसी में से एक जगह आता है चतुरंग दंडासन। हम हठ योग में सूर्य नमस्कार में एक जो आसन करते हैं ये है दंडासन। तो इसको पहले आप ठीक से समझ लीजिए अगर आप पुशअप लगाना चाहते हैं तो। और क्या सावधानी योग बरतता है जिससे वो दिक्कत नहीं आती है हार्ट लंग्स की खराबी की। तो शोल्डर रिस्ट शुड बी इन वॉल लाइन, ये आपकी 10 उंगलियां खुली हुई, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप। किसी का कमर नीचे रहता है तो ये गलत, आपको कमर को कंधे के बराबर रखना,
और नेक भी किसी का ऊपर उठा रहता है, किसी का नीचे गिराता है, ये अलाइन है। तो ये दंडासन है। फिर आप यहाँ से अधोमुख श्वान में आ जाइए। तो मैंने मसल को मजबूत किया, और जब आप अधोमुख श्वान करते हैं तो फिर वो स्ट्रेच हो जाता है, तो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो हर बार जब आप पुशअप करते हैं, अगर गलती से या चतुरंग दंडासन करते हैं, तो आप अधोमुख में आके रुकना जरूर याद रखिए, पहली सीख। अब दूसरी सीख, हम डायरेक्ट पुशअप जोश में आके लगाते हैं, वो गलत। पहले दंडासन सीखिए, उसके बाद अष्टांग नमस्कार जो हठयोग में हम सीखते हैं, हठयोग सूर्य नमस्कार की छठी स्थिति, उसको सीखे। वो आधा पुशअप है एक तरह से, या पुशअप की तैयारी है। देखिए कैसे आपको दंडासन में आना सीख लिए। अब यहां से आप घुटना नीचे कीजिए, एल्बो बेंड करके अपने छाती को, देखिए एल्बो को जब मैंने बेंड किया तो उसको शरीर के साथ लगा करके छाती के ठीक बीच में रखा, चिन्ह या मस्तक, ऐसी स्थिति रहती है अष्टांग नमस्कार। फिर यहां से हम आगे बढ़ के भुजंगासन में आते हैं। तो ये जो अष्टांग नमस्कार है, ये पुशअप का आधार है। आप दिखता नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे है वो। तो ये चीजों को फिर से आप देखिए। अब जब आपको अधोमुख श्वान, ये दंडासन से अष्टांग नमस्कार में आना आ गया, तो अब आप आधा अष्टांग नमस्कार कीजिए। जैसे सांस लें, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे करें, फिर सांस लें, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री पे रुक जाना है। ये पोजीशन देखिए, ये पहली तैयारी हो गई पुशअप की, यहां पे रुकना है, और फिर ड्रॉप कर दीजिए, रेस्ट। जो नॉर्मल जिम में या फिटनेस सेंटरों में पुशअप लगाए तो उसमें हाथों की दूरी काफी ज्यादा होती है, यूं उठा के मारा जाता है। मैं तो करना भी नहीं चाहूंगा, और ये रॉन्ग पैटर्न है, तुरंत शरीर पे असर होता है उसका। जो राइट वे है उसमें कहीं से आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी चैलेंज भी ज्यादा आएगा, और स्ट्रेंथ भी डेवलप्ड होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। तो ये चीजें देखिए। अब आपको मैं बताता हूं कि योग में जो पुशअप है उसको कैसे किया जाए। उसकी पहली सीढ़ी, जिसको हम लोग चतुरंग दंडासन कहते हैं। ये दंडासन था, अभी चतुरंग यानी 4 अंग सिर्फ धरती पर रहेगा, बाकी हवा में, तो इसको चतुरंग दंडासन नाम दिया गया। अधोमुख में आ जाइए पहले। अब योगिक पुशअप की तैयारी शुरू हो गई। इसको कहते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इसका नाम है चतुरंग दंडासन। राममूर्ति किया करते थे पहलवान, आप सुने होंगे, वो योगिक चीज को ही अपनाते थे। अब सांस लेते हुए आगे बढ़े, दृष्टि सामने है। सांस छोड़ते हुए पहले आप घुटना नीचे कीजिए, फिर सांस ले। ये मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूं डायरेक्ट। फिर 90 डिग्री पे आ जाइए, यानी आपका एल्बो 90 डिग्री पे हो। आप सांस लेके उठा दीजिए। देखिए ये पोजीशन क्या है मेरा, आप इसको देखिए। मैं उसी स्थिति में हूं जिसमें आप रहना चाहते हैं। रिलैक्स मकरासन। आपने देखा होगा कि वो पुशअप में जब आप जाते हो, वो स्थिति को मैंने कैसे प्राप्त किया। मैं अष्टांग नमस्कार में आके घुटने को सिर्फ उठा दिया, और इससे प्राप्त हो गया। अब अगर हम ये करते हैं डायरेक्ट, तो कैसा होगा उसको समझेंगे। डायरेक्ट में अधोमुख में आएंगे, फिर मैं काउंटर पोस्चर बताऊंगा ताकि जकड़न नहीं आए हाथों में, और वो हाथों का जकड़न आपके लंग्स, हार्ट को बीमार करेगा भविष्य में। अब यहां से सांस लेते हुए आगे बढ़ें, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कीजिए 90 डिग्री पे, और पूरे शरीर को एक समानांतर में नीचे लाना है। देखिए सांस लिया मैंने, छोड़ते हुए अब यहां पे रुक गए, अब धीरे धीरे ड्रॉप कर दी। तो ये चतुरंग दंडासन मैंने किया। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप धीरे धीरे अष्टांग नमस्कार से चतुरंग दंडासन की जो मैंने सीख दी उसको करेंगे। एल्बो बाहर जाएगा तो प्रेशर आएगा इसके ऊपर, खराब हो जाएगा। अब इसमें हमारा स्टिफनेस ना बढ़े, उसके लिए आपको चतुरंग दंडासन के बाद ऊर्ध्वमुख श्वान और अधोमुख श्वान करना है, और अधोमुख में देर तक रहना है ताकि स्टिफनेस नहीं आए, एनर्जी आए, ताकत बढ़े, पूरा शरीर तैयार हो, लेकिन गलत नहीं। अब देखिए फाइनल अधोमुख श्वान में सांस लेते हुए दंडासन,
सांस छोड़ते हुए चतुरंग दंडासन। शुरुआत में ड्रॉप कर देना है, फिर पंजे को बाहर कीजिए। भुजंगासन या ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए उठ जाइए, फिर घुटना नीचे, टोज अंदर, अधोमुख श्वानासन के लिए। तो ये मैंने मॉडिफिकेशन बताया नीचे आकर के। अब डायरेक्ट जाना हो तो पूरी प्रक्रिया। यहां पे ऊपर उठने से मसल दूसरे तरीके से हाथ का स्ट्रेच हुआ, और फिर जब वापस गया तो तीसरे तरीके से हाथों का स्ट्रेच हुआ। तो दोनों बेस यानी बाइसेप ट्राइसेप को, दोनों को टारगेट करते हुए मसल को, शोल्डर को रिलीफ कर देता है, और मजबूती तो आ जाएगी, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी। और जो आजकल पुशअप किया जा रहा है उससे मजबूती आएगी, लेकिन स्टिफनेस, और वो स्टिफनेस लाचारी लाएगी, सांस की तकलीफ लाएगी, लंग्स को कंप्रेस करेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा। जितनी तरह का अंदर में प्रक्रिया है वो कंप्रेस होगा। और चूंकि हम बार बार करते हैं ऐसा, तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होकर के आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगा। चंद्र नाड़ी क्यों कलयुग में वरदान, उसको सुनिए तो आप समझ में आ जाएगा। इसलिए ये संपूर्ण प्रैक्टिस नहीं है, योग में एक छोटा सा हिस्सा है। कई सारे आसन आपको करने हैं, प्राणायाम करना है, पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप आप नहीं है, इसलिए पूर्ण शरीर पर ध्यान। और फिर बाद में जो हम पहले आसन किए, यानी सूर्य नमस्कार का वो हिस्सा जिसमें हम इस तरह से रहते हैं और यहां से आते हैं, या वीरभद्रासन से आते हैं, हाथ नीचे रखते हैं, सांस लेते हैं, फिर सांस लेके ऊपर उठा, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर जब आपके बाजुओं में दम आ जाएगा, जो यौगिक दम है, तब आप सहजता से आगे की साधना कर पाएंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये पावर ऑफ योग है, कंट्रोल देगा बॉडी में, सांसों में। मैं बोलता जा रहा हूं लेकिन कंट्रोल है। जिम का जोश यहां ठंडा पड़ जाएगा और योग का यौवन उमंग में प्रकट होगा। इसलिए योग में हो जाइए, योग बली बनिए। मुझे विश्वास है कि आप पुशअप के फितूर में नहीं फंसेंगे, बल्कि योग की प्रबल संभावनाओं में प्रकट होंगे। और वो संभावना कहती है कि शरीर सिर्फ ट्राइसेप बाइसेप नहीं है, सिर्फ उसके पीछे बेवजह मत फंसिए, संपूर्ण योग को अपनाइए। अगर कभी भी लगे कि हैंड स्टैंड, आर्म बैलेंस या कई दूसरे तरह के आसन करने में दिक्कत भी हो रही है, तो आप गरुड़ आसन और कर सकते हैं। ये आप गोमुख आसन, गोमुख आसन कीजिए, गरुड़ हैंड इस तरह का, तो ये सब आपको रिलीव करेगा। तो पुशअप के परेशानियों से बचिए, योग के चतुरंग दंडासन की चतुर्मुखी खूबी से जुड़िए। धन्यवाद, आज इतना ही। हरिओम।